हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द नियोप्लेजिया। नियोप्लेजिया क्या है? नियोप्लेजिया का दूसरा नाम है ट्यूमर। अब ट्यूमर के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन होता है बिनाइन ट्यूमर, सेकंड वन इज द मेलिगेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर है इनोसेंट ट्यूमर होता है और ये मेलिगेंट ट्यूमर इज वेरी वेरी एग्रेसिव। अगर हम डेफिनेशन की तरफ देखें, बिनाइन ट्यूमर होता है क्या है? इट्स ए लोकलाइज्ड ट्यूमर होता है। इट्स ए लोकलाइज्ड विच इज नॉन इन्वेसिव एंड नॉन मेटास्टेसिस, which is non-invasive and non-metastasis. Invasive means they does not infiltrate other organs, ये other organs में नहीं घुस जाता है. Second one is non-metastatic, they does not spread from one organ to another organ. एंड ये जो बिनाइन ट्यूमर है ये इसका ग्रोथ रेट जो है वो स्लोली होता है, इसकी ग्रोथ वेरी स्लो होती है. सेकंड, ये जो बिनाइन ट्यूमर है इट कैन रिमूव इजीली बाय सर्जरी. ये था बिनाइन ट्यूमर. लेकिन कुछ बिनाइन ट्यूमर इनोसेंट होके भी बट समटाइम्स दे आर वेरी वेरी डेंजरस. अगर ये इनोसेंट ट्यूमर है लेकिन कभी कभी ये इनोसेंट ट्यूमर बहुत खतरनाक बनते हैं. एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने देखा है, एपेंडाइमोमा एक कैंसर है, बिनाइन ट्यूमर कैंसर है. कहाँ पर होता है? ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहाँ पर? एपिडाइमल सेल्स. एपिडाइमल सेल्स कहाँ होती है? हमारे वेंट्रिकल्स में. वेंट्रिकल्स में एबनॉर्मल पॉलिफरेशन होती है, बिनाइन ट्यूमर होता है. उसकी वजह से ब्लॉकेज होता है सीएसएफ. सीएसएफ अगर ब्लॉक होता है हमारे पेशेंट को होता है हाइड्रोसेफेलस. सेकंड है मेनिंजियोमा. बिनाइन, ये भी बिनाइन ट्यूमर है. कहाँ पर? हमारे मेनिंजिस में. इसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा, ये भी बहुत डेंजरस है. थर्ड वन इज एट्रियल मैक्सिमा. एट्रियम में क्या होता है? एबनॉर्मल पॉलिफरेशन होता है किसका? बिनाइन ट्यूमर का, जो ब्लॉक करता है किसको? एट्रियम को. नेक्स्ट है ग्लाइयोमा. ये ट्यूमर भी बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक ट्यूमर है बिनाइन ही, लेकिन क्या करता है? जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ग्लाइल सेल्स है उनको इफेक्ट करता है. नेक्स्ट वन इज फियोक्रोमोसाइटोमा. ये क्या है? ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड पे इफेक्ट करता है. इसकी वजह से देयर इज एक्सेसिव रिलीज ऑफ द कैटेकोलामाइन, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन. इसकी वजह से क्या होता है? हाइपरटेंशन क्राइसिस होता है. बहुत क्या बोलते हैं? कंटिन्यूसली हाइपरटेंशन रहता है. नेक्स्ट वन इज इंसुलिनोमा. ये भी कहाँ पर होता है? हमारे पेनक्रियास में. इसकी वजह से क्या होता है? एक्सेसिव रिलीज ऑफ क्या होगा? इसकी वजह से क्या होता है? इंसुलिनोमा जो है इसमें क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया होता है. ये भी वेरी डेंजरस है. लेकिन हम बोलते हैं दे आर इनोसेंट ट्यूमर. समटाइम्स इनोसेंट बिकम वेरी वेरी डेंजरस. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द बिनाइन ट्यूमर which are very very dangerous. Okay, next we will see the naming of the tumor. Naming of the tumor depend होता है दो चीज़ों पे. फर्स्ट वन है मीजनकाइमा. मीजनकाइमा और कनेक्टिव टिश्यू. सेकंड होता है एपिथेलियल टिश्यू. अब ये जो मीजनकाइमा में है इसमें कौन कौन सा ट्यूमर पाया जाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे. एपिथेलियल में एपिथेलियल लेयर जो है उसमें कौन कौन सा टिश्यू होता है. जो भी मीजनकाइमा जो ट्यूमर होता है उनको क्या होता है? ऑलमोस्ट एज यूजुअली उनको लास्ट में आता है ओमा. जो भी ओमा आता है चाहे मीजनकाइमा ट्यूमर है उनको ऑलमोस्ट लास्ट में आता है ओमा. यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखी है. यह है मीजनकाइमल ट्यूमर और कनेक्टिव टिश्यू ट्यूमर. अगर लिपिड सेल को ट्यूमर हुआ है, इफ देयर इज अ लिपिड और फैट सेल ट्यूमर इज देयर, दैट ट्यूमर इज बिनाइन, उसको हम बोलते हैं लिम्फोमा. अगर फाइब्रोसाइट को ट्यूमर हुआ है बिनाइन ट्यूमर, तब हम बोलते हैं फाइब्रोमा. नेक्स्ट है अगर हमारी कार्टिलेज सेल को बिनाइन ट्यूमर हुआ है तब हम बोलते हैं कॉन्ड्रोमा. ये इसमें भी लास्ट OMA आता है. अगर मस्कुलोस्केलेटल मसल्स में ट्यूमर हुआ है, कौन से मसल्स में? मस्कुलोस्केलेटल मसल्स में अगर बिनाइन ट्यूमर हुआ है उनको बोलते हैं रेप्डोमा. अगर हमारी बोन सेल्स में
ट्यूमर हुआ है, बिनाइन ट्यूमर हुआ है, तब हम बोलते हैं ओस्टियोमा। अगर हमारे स्मूथ मसल्स में ट्यूमर होता है, कौन सा ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर होता है, तब हम बोलते हैं लियोमायोमा। नेक्स्ट है, अगर हमारे ब्लड वेसल्स में ट्यूमर पाया जाता है, कौन सा ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर, हम तब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हीमोएंजियोमा। यहाँ पर मैंने लिखा है, अगर ब्लड वेसल्स में उसको बोलते हैं हीम एंजियोमा। नेक्स्ट, अगर हमारे लिम्फेटिक्स में ट्यूमर हुआ है, कौन सा ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर, तब हम बोलते हैं लिम्फ एंजियोमा। अगर हमारे मेनिंजिस में ट्यूमर हुआ है, कौन सा ट्यूमर, नॉन इन्वेसिव, कौन सा, बिनाइन ट्यूमर, उसको बोलते हैं मेनिंजियोमा। ये था ट्यूमर जो मीजनकाइमा में होता है, या हम बोले में कनेक्टिव टिश्यू में होता है। इन टिश्यू को लास्ट में, ऑलमोस्ट लास्ट में आता है ओमा। ये था मीजनकाइमल ट्यूमर और कनेक्टिव टिश्यू ट्यूमर। नेक्स्ट हम देखेंगे इपिथेलियल ट्यूमर। नेक्स्ट हम देखेंगे इपिथेलियल ट्यूमर। इपिथेलियल ट्यूमर में आपको मिलेगा एडिनोमा, पेपिलोमा, सिस्ट एडिनोमा, पेपिलरी सिस्ट एडिनोमा एंड पॉलिप। ये है जब ट्यूमर होता है derived from the epithelium. There are these types of the tumor. First one is the adenoma. Adenoma क्या है, ये these are the benign tumor which is derived from the glandular pattern. ये जहाँ पर भी epithelium है, glands में, जहाँ पर हमारी epithelium में, glandular epithelium में अगर benign tumor होता है, तब हम बोलते हैं एडिनोमा। अगेन, हमारे इपिथेलियम बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अगर इपिथेलियम हमारे ग्लैंडुलर है, अगर उसमें बिनाइन ट्यूमर हुआ है, तब हम बोलेंगे एडिनोमा। सेकंड है पेपिलोमा। पेपिलोमा क्या है, इट्स आल्सो बिनाइन ट्यूमर विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द सरफेस इपिथेलियम। यहाँ पर ग्लैंडुलर इपिथेलियम है, यहाँ पर आपका सरफेस इपिथेलियम पे क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, तब हम बोलेंगे पेपिलोमा। पेपिलोमा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, पेपिलोमा क्या है, जब सरफेस इपिथेलियम में बिनाइन ट्यूमर हुआ है या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, तब हम बोलेंगे दिस ट्यूमर इज कॉल्ड पेपिलोमा। नेक्स्ट वन इज सिस्ट एडिनोमा। ये सिस्ट एडिनोमा क्या है, अगर यहाँ पर एडिनोमा है, ये सपोज ये एडिनोमा है, अगर इस एडिनोमा में कुछ फ्लूइड जमा हुआ है, फ्लूइड कैविटी बना इसने, तब हम बोलेंगे ये है सिस्ट एडिनोमा। यहाँ पर अगर ग्लैंड्स में ये ट्यूमर हुआ है, इस ग्लैंड में, इस ट्यूमर में क्या होता है, फ्लूइड कैविटी बनाता है, तब हम इसको बोलते हैं सिस्ट एडिनोमा। नेक्स्ट वन इज द पेपिलरी सिस्ट एडिनोमा। ये क्या बना है, पेपर, यहाँ पर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, कहाँ पर, एडिनोमा, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, उसको हम बोलेंगे क्या, पेपिलरी सिस्ट एडिनोमा। पेपिलरी मीन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सिस्ट मैंने बोला है फ्लूइड कैविटी, कहाँ पर होता है, एडिनोमा मैंने बोलता है क्या होता है, ग्लैंडुलर इपिथेलियम में। नेक्स्ट है पॉलिप। पॉलिप क्या है, ये हमारे जीआई सिस्टम में मोस्टली होता है, कहाँ पर, हमारा इनर लेयर जो जीआई सिस्टम में होता है, इनर लेयर, उसको बोलते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा में क्या होता है, एबनॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ द विकेस, एबनॉर्मल मैस बनता है, उसकी वजह से ये जो मैस है वो हैंग होता है, कहाँ पर, हमारा ल्यूमन में। एग्जाम्पल, ये अगर हमारा जीआई सिस्टम है, या हम बोलेंगे कोलोन है, कोलोन में आपको ऐसे ऐसे हैंगिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ये हैंगिंग स्ट्रक्चर्स क्या है, ये है बिनाइन ट्यूमर ही है, इन ट्यूमर्स को बोलते हैं पॉलिप। लेकिन पॉलिप क्या है, पॉलिप बिनाइन भी हो सकता है, पॉलिप आपका मैलिगेंट भी हो सकता है, या पॉलिप इन्फ्लेमेशन की वजह से हुआ। ये था नॉमेनक्लेचर ऑफ द बिनाइन ट्यूमर, नॉमेनक्लेचर ऑफ द बिनाइन ट्यूमर। ये था बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर मैंने बोला है आपको दो टाइप्स में होंगे। अगर आपका ट्यूमर मीजनकाइमा है या कनेक्टिव टिश्यू में है, तब आपको ऑलमोस्ट ओमा लगाना पड़ेगा। अगर आपका इपिथेलियल में है, तब आपको एडिनोमा, पेपिलोमा, सिस्ट एडिनोमा, पेपिलरी सिस्ट एडिनोमा एंड पॉलिप। ये था आज का
बिनाइन ट्यूमर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए आप शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।